प्रतिजा स्वागत करते हैं आप सभी का कल्कि जी के श्रीमुख से भी गीतों के गुह्यतम ज्ञान के इस विशेष कार्यक्रम में। महा भगवान कल्कि अवतार सरकार गौहर शाही जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए और हमारे सदगुरु भगवान सूफी मास्टर सैयद यूनुस अल गौहर जी के पावन चरणों में भी अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हुए मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और हमारे अतिथि गणों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज, कुलवधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज और सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज का आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं अपना पहला प्रश्न स्वामी विश्वानंद जी महाराज से करूंगी। प्रश्न यह है कि नैष्कर्म में सिद्धि अथवा परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक के भीतर किन प्राथमिक योग्यताओं का होना अनिवार्य है, कृपया समझाने की कृपा करें। जी बहन जी, इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 49 में समझाया है कि आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धं परमां समन्यासेनाधिगच्छति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो साधक के दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न कर लिया होता है उसकी बुद्धि सत्य निर्णय ले पाती है। वैसा साधक की बुद्धि सब प्रकार की आसक्तियों से रहित यानी कि मुक्त हो जाती है और पवित्र और साफ सुथरी हो जाती है। साधक ने उनका मन और इंद्रियों को पर आत्मिक शक्तियों से अपने बस में कर लिया होता है, तब फिर उनका मन इंद्रियां इस दुनियावी विषय विकारों सुख सुविधाओं को भोगने के लिए प्रेरित होती ही नहीं है, लेकिन परमात्मा का सिमरन में ही लगे रहती है। जो साधक के किसी भी प्रकार की इच्छा बची होती नहीं है, वैसा साधक तब दूसरे जीवों मनुष्यों की स्वार्थ रखे बिना निष्काम सेवा करने लगता है। तब वैसा साधक को उनके कर्मों का कोई बंधन हो नहीं पाता है, यानी कि वैसा साधक निष्कर्म सिद्धि यानी कि परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ज्यादा अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि इतनी ऊंची श्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि अथवा परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत से कठिन मार्ग और उससे अनेक आने वाले कठिन तपस्याओं के मुकामों से उसको गुजरना होता है। वे समझाना भी सब साधकों के लिए जरूरी होता है। प्रथम परीक्षा आती है, अगर साधक भी एक सामान्य मनुष्य की तरह उनके शरीर को ही वे स्वयं है वैसा स्वीकार कर लेता है, इसीलिए उनके शरीर में हो जो 3 गुण ही आपस में कर्मों को करते हैं उनको नहीं समझ पाते हैं और शरीर से होने वाले सब कर्मों को वे स्वयं कर रहे हैं, वैसा समझ के कर्मों का भाव स्वयं में उत्पन्न करके यानी कि कर्ता का भाव स्वयं में उत्पन्न करके कि मैं ही कर रहा हूं, वे शरीर से होने वाले सब कर्मों का कर्ता बन के कर्मों और कर्मों से प्राप्त होने वाले अच्छे बुरे फलों में आसक्त होके वे फलों को भोगने वाला भोक्ता बन के ज्यादातर कर्मों के बंधनों में बंधता चलता जाता है। आगे शरीर से भोगने वाले 6 प्रकार के रस भोग, 5 प्रकार के विषयों के भोगों और नाभि आत्मा से प्रेरित अनेक प्रकार के नकारात्मक कर्मों को वे करने से कर्ता का भाव ज्यादा उसको पक्का हो जाता है और इसीलिए वे कर्मों में बंधता ही जाता है। वे बंधनों से मुक्त होना एक सामान्य मनुष्य के लिए नामुमकिन जैसा होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक से साधकों को निष्कर्म सिद्धि अथवा परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक के भीतर प्राथमिक योग्यता वाले
सद्गुण लक्षण होना जरूरी बताया है, वे सब प्रकार की योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि प्रक्रिया करनी जरूरी है, वैसा अर्जुन ने वहां 5,500 साल पहले पूछा नहीं था, इसीलिए भगवान ने वहां बताया नहीं। लेकिन अब कल की अवतारार्य आज गौर साई जी महाराज के रूप में वही कृष्ण भगवान की आत्मा सारी मानव जात को परम सिद्धि यानी कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधक के भीतर जो प्राथमिक योग्यताओं का होना अनिवार्य है, ये समझा रहे हैं कि प्रथम तो सब साधकों को सच्चा और समर्थ सद्गुरु के जरिए से उनकी सेवा करके उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त करके परमात्मा का जाति खास नाम को दिल में प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। उसके बाद मन दिल में लगा के हृदय के धड़कनों के साथ वे प्यारा परमात्मा का नाम का टकराव करके सिमरन करना पड़ता है। फिर दिल में नाम का रगड़ा लगने से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाने से आत्मा भी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित और शक्तिशाली हो जाती है। खून के साथ बहता बहता वे दिव्य प्रकाश नाभि तक पहुंचता है, नाभि आत्मा वहां है, वहां तक पहुंच जाता है, तब वे नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाता है और साधक के फिर बुराइयों का अमल कराना बंद कर देता है। साधक की आत्मा आध्यात्मिक प्रकाश और शक्तियों से मजबूत होने लगती है, तब साधक परम सुख और शांति का अनुभव करने लगता है। तब जाके साधक की बुद्धि मजबूत हो जाने से मन को अपने बस में करके विषयों के भोगों से इंद्रियों को बाहर निकाल के साधक का मन परमात्मा के सिमरन में रुचि लेने लगता है। बुद्धि सब आसक्तियों से मुक्त हो पाती है। मन और इंद्रियों के ऊपर अपना अंकुश पा लेने से साधक का मन और इंद्रियों अब परमात्मा के सिमरन करते करते प्रेम करने लगते हैं परमात्मा को, और साधक की जीवात्मा अब मजबूत आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेती है। इसलिए बिन जरूरी सब प्रकार की इच्छाओं भी समाप्त हो जाने से साधक का दुनियावी वस्तु वैभव की ओर दौड़ना बंद हो जाता है। इस प्रकार फिर साधक एक सन्यासी की लायकात प्राप्त करके कल की अवतारार्य गौर साई जी महाराज का रूहानी मिशन के कार्य को करने के लिए वे अपना तन मन धन लगा के निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगता है। उनकी सेवा के फल स्वरूप कल की अवतार की कृपा दृष्टि से परम धाम तक पहुंचकर परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जी बहन जी। जी स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद दास जी महाराज से। प्रश्न यह है कि ब्रह्म भाव परमात्मा में एक ही भाव की योग्यता प्राप्त करने के लिए गीता में किस प्रकार की जीवन शैली, आत्म संयम और किन मानसिक विकारों के त्याग का निर्देश दिया गया है? सदगुरु भगवान के चरणों में कोटिसा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। एक ही भाव होने के लिए या ब्रह्ममय होने के लिए सतोगुण का होना आवश्यक है, और सतोगुण को कई बार हम लोगों ने देखा। सबसे पहले तो बुद्धि का शुद्ध होना जरूरी है, ताकि क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय बुद्धि कर सके, और उसके बाद क्या अनित्य है क्या नित्य है इसका भी वो विवेचन कर सके। इसके साथ ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पे मन वाणी सहित पूर्ण नियंत्रण हो, राग द्वेष से दूर हो, एकांतवासी हो ताकि ध्यान में लीन हो सके, वैरागी हो, अहंकार रहित हो, अहिंसा का पालन करने वाला हो, अभिमान रहित हो, कामना रहित हो, स्वामित्व भाव से मुक्त हो और स्वार्थ से मुक्त हो तथा शांति में स्थित हो। इसीलिए इस सबको ओम शांति में बदल देते हैं। ओम में वो पूरी की पूरी त्रिगुणात्मिका उसका आधार, जब तीनों गुणों का समन हो गया
तो शांति अपने आप आ जाएगी, और शांति आएगी तभी वैराग्य जगेगा। और इन गुणों का समन करना जरूरी है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में के 18वें अध्याय के 51, 52, 53 श्लोकों में बताया है कि बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेवी लग्ध्वांसी यत्वा का यमानस ध्यान योगो परो नित्यम वैराग्यम समुपासित। विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त, अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को बस में करके शब्दादि विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष परम ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो सकता है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए सत्व गुण का होना अत्यंत जरूरी है। बिना सतोगुणी हुए ब्रह्म से एकाकार नहीं हो सकता। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज से। प्रश्न यह है कि पराभक्ति की पराकाष्ठा क्या है और इस भक्ति के माध्यम से भक्त ईश्वर के वास्तविक स्वरूप तत्व को कैसे प्राप्त करता है? भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए पैनल में उपस्थित हमारे दिव्य संतों को भी मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। अपनी छोटी बहन को स्नेह और प्यार समर्पित करता हूँ। बहन ने इतनी अच्छी सवाल की है, बड़ा रोचक भी है और ये जो है ध्यान से सुनने की जरूरत है। बहन ने कही है पराभक्ति क्या है। परा का मतलब होता है कि किसी चीज का आखिरी छोर। पराभक्ति का मतलब कि वो भक्ति में इस अवस्था तक पहुंच गया है कि अब उसकी भक्ति परिणाम देने वाली है। मतलब अब वो ब्रह्म में समाहित हो जाएगा या ब्रह्म उसमें समाहित हो जाएगा। ऐसी अवस्था जो है पराभक्ति कही गई है। और गीता के अनुसार जो भगवान कृष्ण ने जो बताया है, ये जो श्लोक के माध्यम से आप कह रहे हैं कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचयति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। इस श्लोक का जो है ये इसकी व्याख्या अगर की जाए तो बहुत लंबी व्याख्या है, लेकिन टीका लिखने वालों ने ये जो है और 2-4 लाइन में अपनी बात कह के और उसको जो है बताने का प्रयास किया है। और लिखा है टीका लिखने वालों ने कि ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता और न किसी चीज की आकांक्षा करता है। सब भूतों में समभाव वह भक्ति की पराकाष्ठा पर है। यानी ये साइंस सिस्टम बताया जा रहा है कि जो इंसान जो है उसके अंदर से विभिन्न प्राणियों में किसी से भी उसका जो है भेदभाव नहीं है।
किसी से भी उसका जो है राग द्वेष नहीं है, किसी चीज की उसकी आकांक्षा नहीं है, न किसी चीज के खो जाने से उसको शोक होता है। ये साइन सिम्टम है। हाँ, ये लक्षण है पराभक्ति का। लेकिन सरकार गौहर शाही ने पराभक्ति की जो व्याख्या की, हमारे भगवान सदगुरु ने जो पराभक्ति की व्याख्या की है, कि पराभक्ति उस अवस्था का नाम है जिस अवस्था में इंसान का हृदय अब वो एकदम वो साफ दाफ चमकीला दमकीला होके एकदम तैयार है। अब उसमें ब्रह्म को आना बचा है। अब उसमें ब्रह्म को आना बचा है। अब इसको साफ करना, अब ब्रह्म को आके अवस्थित हो जाना, कहने में तो 4 लाइन में कह दिया गया, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। सरकार गौहर शाही ने अब हमारे सदगुरु सैयदी जी ने इस इतने 2 स्टेजेस को, इसको जो है एक एक अक्षर जो है उसको फैला फैला के इन्होंने इतनी बात को समझाया है। पराभक्ति तक पहुंचना। पराभक्ति मतलब तुम एकदम तैयार हो। अब तुम्हारा जो है ये नाभि आश्री आत्मा का ये जो है सुधार कर दिया गया है, तुम्हारे दिल को चमका दमका दिया गया है। अब ये तुम्हारा दिल एकदम चमक रहा है, तेरे दिल से 1,80,000 जाले सब छट चुके हैं। अब वो जो है भगवान का कोई वजूद तेरे अंदर आके बैठेगा, उसके लिए जो है अब ये जितने सुल्तान हुए वो सप्त ऋषि जो कहलाते हैं हमारे, वो सुल्तान इस्लाम में कहलाते। वो क्या हुआ तो उनके अंदर, उनके हृदय में एक जो है बीज, एक बीज भगवान के स्वरूप जो तैयार होगा, उसका बीज भगवान का नाम है। उस नाम का वजूद है, वो वजूद हृदय में प्रत्यारोपित किए। और वो प्रत्यारोपण जब हो गया, फिर वो जो है वो पोषित होगा। पोषित होके और पोषण करने के लिए उसमें बड़ी बड़ी आध्यात्मिक हस्तियों का जो है ड्यूटी लगती है। वो तिफले नूरी दिल में दाखिल होता है। फिर वो तिफले नूरी दाखिल हो गया ना, तो वो कुछ दिन के लिए, 12 साल के लिए उसकी जो है उसको परवरिश की जाती है, उसको न्यूट्रिशन किया। उसका न्यूट्रिशन क्या है? ईश्वर के, रब की, भगवान के, प्रभु के, परमेश्वर के वो तजल्लियों के जद में रखना पड़ता। फिर वो जो है वो आपका तिफले नूरी भगवान का सूक्ष्म वजूद जो डाला गया, जब वो वजूद नौजवान हो गया, फिर उस वजूद को ले आके उसमें डाला जाता है। जब दोबारा जब आ गया नौजवान, वो पहले तरुण था, अब वो वयस्क हो गया। वो स्वरूप जो है ईश्वर का एक ये खास स्वरूप होता है, वो अंदर आके दाखिल होता है। जब डाला गया तो वो जो है अभी जब तक परवरिश हो रही थी तिफली नूरी था, और जब वो परवरिश हो के अंदर आ गया और उसके हवास पर छा गया योगी के, उसके जुबान से वही बोलने लगा। कौन? भगवान का एक वजूद, वो अलौकिक वजूद है, वो तेरे होश हवास पे छा गया। अब तेरा होश हवास जल गया, सारा होश हवास भगवान का बच गया। अब भगवान के होश हवास से वो बात कर रहा है ना, ब्रह्म के होश हवास से बात कर रहा है कि नहीं? ये अवस्था उसकी होती है, वो इंसानियत से ऊपर उठ चुका है। अब वो इंसान नहीं, अब वो भगवान बन गया।
जिसके अंदर ईश्वर की वो खास वजूद आके बैठ गया और उस होश हवास पे छा गया, उस होश हवास से वो अपने इंद्रियों का संचालन कर पाए। अब उसको जुबान से भगवान बोल रहा है, उसके कान से भगवान सुन रहा है, उसकी आंख से ब्रह्म देख रहा है। उसको जिसने पकड़ लिया ब्रह्म को, ब्रह्म ने पकड़ लिया, है कि नहीं? वो शिवोहम हो गया, वो हम ब्रह्मास्मि हो गया। हाँ, तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि अब उसके बाद से अब भक्ति की कोई जरूरत नहीं। अब वो हम ब्रह्मास्मि हो गया, वो आगे बैठ गया, है ना? अब यहाँ से भक्ति जो है अब आपकी खत्म, सारा मेहनत ये आपकी जो है भक्ति फल दे दी, यानी ब्रह्म आपके खून में दौड़ने लगा। ऐसी अवस्था जो है ये पराभक्ति है। तो ये जो सरकार, ये जो है भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नानाम प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते। अब वो जिसके अंदर वो परमेश्वर ईश्वर का एक वजूद आके होश हवास पे छा गया, अब वो किससे नफरत करेगा? सब उसी का है, सारा उसी का है, सारे प्राणी तो उसी के, हिंदू भी उसी के, मुस्लिम भी उसी के, सिख भी उसी के। तो वो जो है इससे जो है वो बैर भाव रखे, सबके में समभाव रखता है। हाँ, सबके में समभाव रखता है। वो शोक संतृप्त नहीं होता है, इसलिए कि वो जानता है उसी का बनाना, उसी का बिगाड़ना है, तो उसको शोक नहीं होता है ना। समझे? ये हर्ष और उल्लास जो होता है, अब उस पराकाष्ठा वाले जो लोग हैं, ऐसी अवस्था वाले को क्या खुशी और क्या गम, कोई असर नहीं पड़ता है, उस समभाव में। उसकी नजर में सब उसका है, उसकी नजर में कोई दुश्मन नहीं है, उसकी नजर में कोई दोस्त भी नहीं है। वो रब हो गया ना, उसकी वो कृति वाला इधर आ गया। ये जब चलता फिरता है वो भगवान चलता, इस अवस्था तक आपकी भक्ति पहुंच जाए, ये भक्ति की परावस्था है। जी भाई। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी विश्वानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि भगवान के शरणागत होकर कर्म करने वाले भक्त को ईश्वरीय कृपा से क्या फल प्राप्त होता है और परमात्मा में चित्त लगाने का क्या महत्व है? जी बहन जी, आपके प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 56 और 58 में समझाया है कि श्लोक नंबर 56, सर्व कर्माण्यपि सदा पूर्वाणो मद व्ययपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि जो भगत, जो साधक उनके दिल में परमात्मा को बसाकर, यानी कि भगवान के शरणागत होकर परमात्मा में प्रीत से अपना मन लगा के अनन्य भक्ति करता है, वैसा भगत साधक परमात्मा के अधीन हो जाता है। उसकी वजह से परमात्मा का सत्य स्वरूप को जान के उसको देख भी लेता है। वैसे साधक परमात्मा की असीम कृपा बरसने लगती है, उसके साथ वैसे साधक पर परमात्मा की असीम कृपा बरसने लगती है। उसकी वजह से वे अविनाशी शाश्वत पद यानी कि परमात्मा का सानिध्य परम धाम में पहुंचकर वो प्राप्त कर लेता है।
आगे भगवान इसी अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 58 में ईश्वरीय कृपा से क्या फल प्राप्त होता है और परमात्मा में चित्त लगाने का क्या महत्व है वो समझा रहे हैं कि श्लोक नंबर 58 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तत्रिष्यसि यथ चेतत्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्गृक्षयति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सारी मानव जात को समझा रहे हैं कि जो साधक परमात्मा का नाम दिल में बसाकर दिल में चित्त लगा के अनन्य सिमरन रूपी भक्ति करता है तब दिल में दिव्य प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। वे दिव्य प्रकाश और शक्तियां जब खून के साथ बहती बहती नाभि स्थान में बैठा असुर छुपा दुश्मन नाभि आत्मा तक पहुंचती है तब नाभि आत्मा भी पवित्र हो जाता है। तब से वे मनुष्य की आत्मा का वो मित्र बन के आत्मा को सहयोग करने लगता है, यानी कि उसका आत्मा का सहयोगी बन जाता है। इसकी वजह से साधक की आध्यात्मिक शक्तियों को ज्यादा बढ़ोतरी मिलना शुरू हो जाती है। साधक आगे सिमरन की मात्रा बढ़ाते चलता है तो उससे उनके दिल में ज्यादा दिव्य प्रकाश और शक्तियां उत्पन्न होने से दिल में से सब प्रकार की गंदगी दूर हो जाती है। उसकी वजह से साधक सब प्रकार के निर्णयों समय सर योग्य ले पाते हैं। उस कारण से साधक के जीवन में से सारे संकट दूर हो जाते हैं। नए कोई संकट उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। अगर कोई सामान्य मनुष्य ऐसा तरीका नहीं जीवन में अपनाएगा तो उसका आखिर में विनाश जल्दी हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कल्कि अवतार रारियाज गौहर साई जी महाराज अपनी रूहानी दिव्य वाली तालीम से भी इस सारी मानव जात को इस प्रकार से समझा रहे हैं कि जो साधक उनके दिल में परमात्मा का नाम स्थापन करा के दिल में सिमरन की सच्ची प्रक्रिया को करने लगता है तब उनके दिल में दिव्य प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। वैसा प्रकाश साधक के सदगुरु जो अभी सारी मानव जात के लिए कल्कि अवतार ने यूनुस अल गौहर जी के दिल में भी ऐसा दिव्य प्रकाश रखा है और वो सदगुरु की कृपा से उनके दिल से एक रूहानी तार निकल के साधना करने वाले साधक के दिल में जुड़ जाता है। वैसी ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो जाने से साधक के दिल में बची कुची नकारात्मक गंदगी को जल्दी साफ कर देता है और नाभि आत्मा की ओर से एवं इस दुनियावी शैतानों भी आसपास फैले हुए होते हैं। वो डगर डगर पे फैले हुए शैतानों बुरे लोगों की बुराइयों साधक के दिल में प्रवेश करने की कोशिश तो करती है, लेकिन तब दिल में स्थित सदगुरु महाराज का जो रूहानी तार है वो तार वैसी बुराइयों को गंदगियों को दिल में से बाहर निकालते रहते हैं। उससे साधक का दिल पवित्र साफ सुथरा बना रहता है। साधक की साधना आगे बढ़ती है, साधक सिमरन की मात्रा को आगे बढ़ाता चलता है, तब साधक की आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न मजबूत हो जाती है और उसके बाद सदगुरु यूनुस अल गौहर जी वैसे साधक की आत्मा को उनकी नजरों की रूहानी ताकत से 7 आसमानों को पार करा के ऊपर परम धाम तक पहुंचकर परमात्मा का वास्तविक दर्शन करा के परमात्मा की आत्मा को वहां परमात्मा की ये हकीकत को दिखा देते हैं। फिर परमात्मा की असीम कृपा से साधक की आत्मा को वहां परमात्मा का सानिध्य पूर्व प्राप्त हो जाने से साधक को परमात्मा का सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधक परमात्मा में जम
यानी के एक रूप हो जाता है। उसके सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहा गया है, वैसे मोक्ष साधक को इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। जी बहन जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर अपने निर्धारित कर्म स्वभाव का त्याग करना चाहे तो उसे लेकर श्री कृष्ण ने क्या चेतावनी दी है? दे जनाओ जानत तुम्हें तुम्हें हो जाओ। जान वही सकता है जिस पे उसकी कृपा हो जाए। अभी स्वामी जी ने कहा ना कि ये इस तरह की तैयारी कर लोगे तो मेरी कृपा हो जाएगी, तार जुड़ जाएगा। तो बिना उसकी कृपा के तो कुछ होना नहीं है। और भगवान कृष्ण इतना कान भर चुके हैं, जैसे दो लोग हैं उनके कान भरने वाले हों तो उनमें आपस में झगड़ा हो ही जाएगा। तो ये भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि अब कहाँ जाओगे बेटा, तुमको हमने कर्म समझा दिया, भक्ति समझा दिया, ज्ञान योग समझा दिया। भक्ति में भी बता दिया कि तुम काम कर्म के फल की इच्छा मत करो, कर्म करते जाओ, निष्काम कर्म करते जाओ। और ज्ञान में भी समझा दिया, ज्ञान योग में, कि कर्ता भाव का अभाव कर लो। कर्तापने का तुम्हारे अंदर अहंकार न आए। सारी चीजें तो हो गई, अब अहंकार शेष रह गया। जो इसका है नहीं वो अपने आप का मान रहा है। वो कई बार चेतावनी दिए हैं कि अगर तुम मेरे कथनानुसार नहीं चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। अध्याय 16 के श्लोक नंबर 18, 19 और 23 में भी यही बातें बताई। अध्याय 17 के श्लोक नंबर 5, 6 में भी यही कहा कि अगर इस रास्ते पे नहीं चलोगे, जो सीधा रास्ता है, जो अंतर्मुखी रास्ता है, जो अंदर की तरफ जाता है, अभी तुम शरीर को ही अहम मान रहे हो, तो इस पे नहीं चलोगे तो नष्ट हो जाओगे। जो अभी तक तुम्हारा संस्कार है, क्षत्रिय तुम हो चुके हो, कल्बे मुनीर की स्थिति में हो, तुम्हारा रुख ईश्वर की तरफ हो चुका है, तो यहाँ से भी गिरने की संभावना है। इसलिए तुमको अपने अहंकार को छोड़ना होगा। नहीं छोड़ोगे तो नष्ट हो जाओगे। और अंदर मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं कि अब हम तुमको इतना तैयार कर दिए हैं बेटा कि तुम लड़े बिना रह ही नहीं सकते। क्षत्रिय तो झगड़ा खोज के करता है ना। तो वही समझा रहे हैं 18 अध्याय के श्लोक नंबर 59 और 60 में, यद अहंकार माश्रित्यम न योत्स्य इति मन्यते मन्यसे मत्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्षति स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुमेक्षसि यन्महोत्कार करिष्यसोऽपि तत्। अर्थात जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। और मोहवश तुम जिस कर्म को नहीं करना चाहता है उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि तुम उस श्रेणी के तुम्हारी बुद्धि हो चुकी है। तुम एकांतवासी हो चुके हो, एकांत में आके हमसे सत्संग कर रहे हो, सारी स्थितियां तुम्हारी परिपक्व हो गई हैं। ये अहंकार जो बचा हुआ है इसको मुझे सौंप दो, और नहीं सौंपोगे तो युद्ध तो करना ही होगा। और युद्ध करके तुम प्रकृति को परास्त करके इस अहंकार को छोड़कर मेरे एक ही भाव तुम होगे ही होगे, इसलिए कि मेरी कृपा है तुम पे, तुम सखा हो मेरे। तो जो वो करना चाहता है वो तो कर ही देता है। तो कृष्ण सखा है उनके, तो अपने स्वरूप में तो मिला ही लेंगे। इसलिए नर नारायण का मंदिर बनाया गया वहां। तो कृपा ईश्वर की होनी जरूरी है, और वो श्रद्धा से ही होती है। जब तक आपकी श्रद्धा सच्ची श्रद्धा न हो जाए, जब तक आपका यकीन हक्कुल यकीन न हो जाए, तब तक उसकी कृपा नहीं होगी। और ये हक्कुल यकीन होते ही उसकी कृपा की डोर जुड़ जाएगी और आप उसके स्वरूप में ही आ जाओगे, या वो आपके अंदर प्रविष्ट कर जाएगा। जी।
जी, जी स्वामी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी बढ़ते अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो है सूफी संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज से। प्रश्न ये है कि ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है और उसके माया रूपी यंत्र से छूटकर परम शांति तथा शाश्वत स्थान प्राप्त करने का क्या मार्ग बताया गया है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति राम यंसी सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हालांकि इस श्लोक की जो बातें हैं, इस श्लोक में जो दर्शाया गया है, इसकी अगर व्याख्या की जाए तो कई दिन लग सकते हैं। बहन ने पूछा है कि ईश्वर का वास स्थान कहाँ होता है, ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है और उसके माया रूपी यंत्र से परम शांति शाश्वत स्थान प्राप्त करने का क्या मार्ग बताए। शाश्वत स्थान प्राप्त करने का मार्ग यही अध्यात्म मार्ग है। कहा तो गया है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हाँ, भगवान कह रहे हैं ऐ अर्जुन, ये सभी भूत प्राणियों के, सभी प्राणियों के हृदय में जो है ईश्वर का वास होता है। तो अगर इसका सीधा मतलब अगर यही है जो हम समझा जा रहा है, सबके दिलों में भगवान, सबके हृदय में भगवान तो हाई है, सबके दिल में हाई है, तो गुनाह क्यों करता है, गलतियां क्यों करता है, पापाचार क्यों करता है, ये बात समझने की है ना। अगर हम इस श्लोक को ले लें, नहीं, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, तो हृदय में जब वास करते हैं तो खोजने की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं कि इसका जो है, जो भावार्थ लिखने वालों ने, अनुवाद करने वालों ने जो दो शब्दों में अपनी बात कह दिया, इतना ही नहीं है। हृदय में वास करता है, लेकिन उस हृदय में जो हृदय पवित्र हो चुका है, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक उसमें वास नहीं करेगा। तो हृदय को पवित्र करना, जो हृदय को पाक साफ करने की जो प्रणाली है, जो तौर तरीका है, वो जो है ये गीता का मार्ग है। यही अध्यात्म है, इसी को रूहानियत कहते हैं, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। अध्यात्म की सारी ऊंचाइयां हृदय के जरिए होगा। हृदय को संवार ले तो हृदय से ही जो है सारी उन्नति है। जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा तो आप कहेंगे हृदय में कौन सी गंदगी पड़ी हुई है, हृदय में गंदगी है। जिस्म का जो है गंदगी आप देख सकते हैं, आंखों से दृश्य है, लेकिन हृदय में जो गंदगी है वो गंदगी अलौकिक है। वो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर है, अत्याचार व्यभिचार के कुविचार हैं, हाँ, ये हसद बुगज कीना है, नफरत है। ये विकार जो है इंसान के हृदय पर एक तरह का नेगेटिव एनर्जी का जाला में बना के रखता है, उसको तोड़ना पड़ता है। हृदय से, हृदय के ऊपर से ये टूटेगा। उसके अंदर एक देवता बंद है। वो देवता जब जागृत होगा, उसके जागरण से आपके अध्यात्म मार्ग प्रशस्त होगा। तो जब तक वो जागरण नहीं हुआ
जब जगेगा तभी वो जाला टूटेगा, यानी वो नेगेटिव एनर्जी छटेगा, वहां पॉजिटिव एनर्जी का वहां जो है हाँ वो जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी नूर का, दिव्य ज्योति का, वो वहां पर जो है वास होगा। उस दिव्य ज्योति वो जब तक दिव्य ज्योति आई नहीं तब तक दिलों में जुल्मत भरा रहेगा ना, वो हर गुनाह कर सकता है। शर्त है ये ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति तो है, लेकिन शर्त ये है कि जब तक तेरा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक वो वास नहीं करेगा। उसको वास कराने के लिए, हृदय में अवस्थित कराने के लिए अध्यात्म मार्ग को चुना जाता है ना। अब गुरु के पास जाएंगे तो गुरु कहता है ये सांसों में भगवान का नाम लो, सांसों में अभ्यास करो, अभ्यास करते करते तेरे मन में जाएगा, मन से इच्छा में जाएगा, और जो बात इच्छा में आती है वो हृदय में उतर जाती है। तुमने भगवान का नाम तुमने रखा श्वासों में, और मोल्ट करके जब हृदय में गया तो नाम ही गया। और नाम जाने का क्या मतलब होता है? नाम जाते जैसे तेरा जुबान राम राम करता है उसी तरह दिल भी राम राम करेगा। जब राम राम शुरू हो गया फिर राम राम के रगड़ा लगी वहां पे। सरकार कहते हैं कि पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी निकलती है, दिल की धड़कनों में जब राम राम टकराएगा वहां पे दिव्य ज्योति बनेगी ना। वो दिव्य ज्योति, वो जो दिव्य ज्योति है उसके प्रभाव में आपकी जो मनोविकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अत्याचार विचार वो छटता है, वो जलता है। दैवी संपत्ति की वृद्धि होती है, आसुरी संपत्ति की नाश होने लगता है। फिर जब दैवी संपत्ति की वृद्धि हो गई, आपका हृदय उस दिव्य ज्योति से चमकीला, जैसे आप जमीन से आसमान में सितारों को चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, उसी तरह भगवान भी आपके चमकता हुआ दिल देखता है ना। जब मेरा दिल चमक उठा तब प्रभु का, ईश्वर का, परमात्मा का उस हृदय में वास होता है। जब तक आपका हृदय साफ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक वो नहीं आएगा। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति का मतलब भगवान कृष्ण उस हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखो आएगा तो वही आएगा, उसका मुकाम वही है। वही उसकी कुर्सी है। वो कुर्सी वहां लगी है, बस उसके जाला को तोड़ो, ये साफ करो। है हमने आंगन नहीं बहारा, कैसे आएंगे प्रभु? है भगवान कृष्ण को वासुदेव जी सूपा में रख के दरिया क्यों पार कर रहे हैं? उस सबके पीछे राजे वो सूपा क्या है? सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए है। वो अच्छी अच्छी चीजों को तुम हासिल कर लो, बुराइयों को उड़ा दो। ऐसे लोग कृष्ण को सर पे रख सकते हैं। जिसके दिल से बुराइयां निकल चुकी होंगी उसके मैंने कृष्ण आके बैठेंगे। वरना ये जो है माया का जो जाल आपके दिल पर पड़ा हुआ है, इस माया के जाल में भगवान कह रहे हैं इस जाल में इंसान फंसा हुआ है। इसमें जो है चक्कर काटता रहता है, जैसे एक जो है यंत्र, कोई मशीन है और उसको जो है चालू कर दीजिए वो चलता रहता है। उसी तरह ये माया का जाल तेरे हृदय पर पड़ा हुआ है और उसी में तुम भटकते रहते हो। अरे इस माया के जाल को काटो, जब तोड़ दोगे इस जाल को फिर वो आके अवस्थित होगा ना। ये जो है हृदय का, ये सारे बुजुर्गों ने, सारी हस्तियों ने हृदय की तरफ इशारा किया है। भगवान कृष्ण से लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह तक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर तू इसे इस्लाह कर लो सारे जिस्म का इस्लाह हो। याद रख वो तेरा कल्ब है। वो हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं।
मौलाना रूम कहते हैं दिल बदस्तावर के हज्जे अकबर। अगर दिल तेरे काबू में आ गया, तेरा हृदय काबू में आ गया, दिल में हर वक्त भगवान का नाम, राम राम, ये जो है भगवत नाम का, किसी भी नाम का सिमरन हो रहा है धड़कनों के साथ, अगर मुसलमान है अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो वो हज्जे अकबर है। और किसी हिंदू का दिल राम राम कर रहा है तो 100 काशी के बराबर है। बिल्कुल। शायर जो कह रहा है अगर वो काबा से भी अफजल है, ये एक मोमिन का दिल, तो एक भक्त का भी दिल का काशी से अजमत है। इसलिए पता न काशी में आके भगवान बैठते हैं कि नहीं, लेकिन भक्त के दिल में तो बैठते हैं। इसी पर उन्होंने कहा दिल बदस्तावर की हज्जे एक बरस, 100 हजारा काबा एक दिल बेहतर। काबा बुनियादे खलीले आज रस्त, दिल गुजर गाए जलीले अकबर। दिल तो वो जगह है जहां से प्रभु का गुजर। वाह, हृदय की तरफ सबने इशारा किया। उधर भगवान कृष्ण द्वापर में कह रहे हैं, अजब आखिरी दिन इस्लाम आ रहा, तो काबा का चक्कर लगाते लगाते पैगंबर इस्लाम रुक रहे हैं। है काबा तेरी अजमत बजा है, लेकिन कसम उस खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है। एक मोमिन का दिल, एक भक्त का दिल, एक धर्मनिष्ठ का दिल, उसका हृदय तेरी अजमत से कहीं बहुत अधिक। बिल्कुल। यानी सारे पेशवा हृदय की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब इंसान का निजात का रास्ता हृदय से होके गुजरता है, और वो रास्ता का पहला कदम है आपका दिल भगवत नाम से जारी हो जाए। और भगवत नाम से बंदे का दिल जारी करने के लिए वो ईश्वर के तरफ से वो अनुदेशित होता है। वो गुरु अपनी नजरों से आपके हृदय में भगवत नाम का बीज डालता है, फिर उसकी परवरिश करता है, फिर वो उसकी धड़कने राम राम में बदल जाती है। उसके जो उस पर जो देवता है वो बैठा हुआ है, उसका जागरण होता है। हाँ, जब वो जागरण होता है तो भगवत नाम से जारी हो जाता है। फिर गाड़ी पटरी पे चढ़ गई, फिर उसको जाना ही जाना है मंजिल पे। गुरु वो है जो शिष्य की गाड़ी लाइन पर बैठा दे लिया। बस ये बुलेट ट्रेन है, राम राम का भजन बुलेट ट्रेन है, चालू तो चालू, वो गंतव्य पे जाके रुकेगी। मुसीबत ये है कि सबकी गाड़ी, सबकी बुलेट ट्रेन वो लाइन से उतर के नीचे खड़ी है। कोई ऐसा गुरु नहीं है जो अपने किरान से उठा के गाड़ी को लाइन पे ला दे, फिर वो गाड़ी गंतव्य स्थान पे जाए। आज अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से यही काम किया जा रहा है। इंसानियत की जो आध्यात्मिक गाड़ी है वो पटरी छोड़ दी है, उस पटरी पर ले आकर बैठा रहे हैं सरकार को हर्षाई। जब पटरी पे आ गई गाड़ी चालू तो चालू, फिर वो मिलेगा ही मिलेगा। जी बहन, इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी संतगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने भगवद गीता के इस अध्याय को भगवान कल की अवतार सरकार गोहरशाही जी के ज्ञान की रोशनी में एक्सप्लेन किया, और हमारे व्यूअर्स को भी मैं आशा करती हूँ कि उनको भी अच्छा लगा होगा। और भी आगे हम इसी तरह डिस्कस करेंगे और इस शो को और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो हम अभी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक हमारे जो साथी हैं वो लाइव बने रहे, क्योंकि हमारे सुपर मास्टर, हमारे सतगुरु श्री यूनुस गौहर सुबह 4 बजे रोजाना लाइव आते हैं, तो उनका लाइव जरूर से अटेंड करें। और आज जो है फन विद फातिमा है, तो बच्चे तो इस शो को जरूर अटेंड करें। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौरशाही, जय श्री कंठ की अवतार।